18 जून 1576 हल्दी घाटी का मैदान लाशों से पटा था। हर तरफ शोर था कि मुगलों ने युद्ध जीत लिया है। पर क्या वाकई? क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सल्तनत की ताकत झोंक दी थी, फिर भी वो नाकाम रहा? आज के वीडियो में हम हल्दी घाटी के उस सच से पर्दा उठाएंगे जो इतिहास की किताबों में अक्सर छिपा दिया जाता है। चलिए जानते हैं, युद्ध के बाद मेवाड़ी शेर ने कैसे पलटवार किया। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के पास महज 7,000 सैनिक बचे थे, जबकि कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। ऐसे में महाराणा प्रताप ने जंगलों की शरण ली। चूंकि बचपन के दिनों से ही प्रताप ने भील और गरासिया जनजाति के लोगों से रिश्ता बनाए रखा था, ये लोग जंगलों में छिपने, बिना आवाज किए चलने, भेष बदलने और जंगल में क्या खाना है, इन सब में महारत हासिल थी। चूंकि महाराणा प्रताप ने भीलों को जागीरें भी बांटी थीं, जिसके चलते वो इनके प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक भीलों की सहायता से महाराणा प्रताप ने जंगल में रहते हुए मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत की। चूंकि महाराणा की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, ऐसे में चूलिया ग्राम के नजदीक दोला गांव में भामा शाह और उसके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 2,000 स्वर्ण अशर्फियां दी। भामा शाह द्वारा दिए गए इस धन से तकरीबन 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद दी जा सकती थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने राजपूतों, कोल भीलों को संगठित कर 40,000 घुड़सवार सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार की। वर्ष 1582 ईस्वी में वर्षा ऋतु समाप्त होते ही महाराणा प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित मुगल चौकियों और थानों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। इस क्रम में अक्टूबर 1582 में विजयदशमी के दिन महाराणा प्रताप ने दिवेर पर आक्रमण किया। कुंभलगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित दिवेर वर्तमान में राजसंबंध जिले में स्थित है। हालांकि ये जगह पहले मेवाड़ के ही अधीन था। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक सैन्य टुकड़ी की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी थी, जबकि दूसरी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व अमर सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में स्थानीय रावत राजपूतों ने भी मुगल सेना पर भीषण प्रहार किए थे, जबकि मुगल सेना का सेनापति अकबर का चाचा सुल्तान खान था, जो कि दिवेर का किलेदार भी था। सुल्तान खान युद्ध के शुरुआत में एक हाथी पर सवार था, लेकिन जब महाराणा प्रताप ने अपने भाले से हाथी पर प्रहार किया तो वो घोड़े पर सवार हो गया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अनुपम शौर्य का प्रदर्शन किया था। अमर सिंह ने अपने भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया था कि मुगल सेनापति सुल्तान खान को चीरते हुए घोड़े के आर पार निकलकर जमीन में धंस गया था। सुल्तान खान की ऐसी दुर्गति देखकर मुगल सेना में भयंकर भगदड़ मच गई। मेवाड़ी योद्धाओं ने मुगल सेना को अजमेर तक खदेड़ दिया था। कहा जाता है कि दिवेर के जंग में मेवाड़ी राजपूतों ने मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया था। विजयदशमी के दिन महाराणा प्रताप के समक्ष तकरीबन 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर में मिली निर्णायक जीत के बाद महाराणा प्रताप ने एक ही दिन में 36 मुगल चौकियों पर अपना अधिकार कर लिया। इतिहासकार कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना और मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी। महाराणा प्रताप जब कुंभलगढ़ की तरफ गए तो कुंभलगढ़ किले की सुरक्षा में तैनात मुगल सैनिक किले को छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के पश्चात महाराणा प्रताप ने जावर पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार कुंभलगढ़, गोगुंदा, बस्सी, चावंड, मदारिया, मोही और उदयपुर पर मेवाड़ियों का फिर से कब्जा हो गया। कुल मिलाकर महाराणा प्रताप ने सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सारे ठिकाने, दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। ये भी कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का 85% भूभाग मुगलों से आजाद करा लिया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर से भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा को भी इसमें कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी। अपितु मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो गई। अब महाराणा प्रताप ने आमेर के मान सिंह और जगन्नाथ कछवाहा से प्रतिशोध लेने के लिए आमेर राज्य के एक संपन्न कस्बे मालपुरा को लूटा व झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड से लूणा राठौड़ को खदेड़कर उस सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया और अपने महल आदि के साथ ही चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। बता दें कि जगन्नाथ कछवाहा की असफलता के बाद अकबर ने अपने किसी भी सेना नायक को मेवाड़ की ओर नहीं भेजा। महाराणा प्रताप के आखिरी 12 वर्ष शांतिपूर्ण व्यतीत हुए, किंतु निरंतर युद्धों के कारण प्रताप का शरीर निर्बल हो चुका था।
एक दिन 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए प्रताप के पैर में चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनकी चावंड में मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा का दाह संस्कार किया गया, जहां पर खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी हमें उस महान योद्धा की याद दिलाती है। महाराणा प्रताप के आत्मविश्वास, अदम्य साहस, असीम धैर्य, महावीरता और परिश्रम से स्वयं बादशाह अकबर भी प्रभावित था। मेवाड़ के इस महान आत्मा के निधन की खबर जब बादशाह अकबर को दी गई तो वो भी स्तब्ध रह गया और प्रताप के गुणों को स्मरण करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अकबर की मनोदशा का वर्णन उसके दरबार में उपस्थित दुरसा आढ़ा ने कुछ इस प्रकार से किया। अस लेगो अण दाग पाग लेगो अण नामी, गौ आड़ा गवड़ आए जिको पहतो घुरवामी, नवरोजे न गयो न गो आसतान नवल्ली, न गो झरोखा हेठ जेठ दुनियाण दहल्ली, गहलोत राणा जीती गयो दसण मूंद रसना डसी, निशा मूक भरियाण नैण तो मृत शाह प्रताप सी। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ है, तूने अपने घोड़े को शाही दाग नहीं लगने दिया, तूने अपनी पगड़ी कभी दूसरे के सामने नहीं रखी, तू अपने राज्य की धुरी को अपने बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तू ना तो नवरोज में गया और न ही शाही डेरों में, तू शाही झरोखों के नीचे नहीं गया, प्रत्युत तेरी श्रेष्ठता के कारण दुनिया दहलती थी। अतः हे प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर बादशाह अकबर ने दांतों के बीच अपनी जीभ दबाई, निःश्वासें छोड़ी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हे गहलोत राणा प्रताप, वास्तव में तेरी ही विजय हुई। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि आपके इरादे फौलादी हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। हल्दी घाटी के बाद उनका हर एक संघर्ष, उनकी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ की आज़ादी के लिए समर्पित थी। उन्होंने राजपाट छोड़ा, घास की रोटियां खाईं, लेकिन मुगलों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। शायद इसीलिए आज सदियों बाद भी जब वीरता और स्वाभिमान की बात आती है तो सबसे पहला नाम मेवाड़ी राणा का ही लिया जाता है। अगर आपको महाराणा प्रताप के इस महान बलिदान और संघर्ष की गाथा ने प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हमारे देश के वीरों का असली इतिहास हर घर तक पहुंच सके। आपको महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे प्रेरणादायक बात क्या लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भारत के ऐसे ही गौरवशाली इतिहास और वीर गाथाओं को जानने के लिए आपके अपने चैनल हीरोइक फैक्ट्स को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजपूताना।